जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है दोस्तों। वैसे तो मैं चीज़ों की अनबॉक्सिंग वगैरह नहीं करता हूं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी चीज़ की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं जिसे मैं काफ़ी समय से खरीदने की कोशिश में लगा हुआ था। और इसके बारे में मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी डाला था और ये भी कहा था कि जो भी सही गेस करेगा उसे मैं 1 महीने का एम अकेडमी का सब्सक्रिप्शन फ्री में दूंगा। और अगर किसी के पास ऑलरेडी एम अकेडमी का सब्सक्रिप्शन है तो उसका जो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा, मतलब 30 दिन और एक्स्ट्रा उसे मिल जाएंगे। और काफ़ी जो एस्पिरेंट्स है उन्होंने प्रेडिक्ट करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में जो सही गेस है वो नहीं कर पाया। अब आपको लगेगा कि ये कैसे, अंतर्यामी थोड़ी है जो पता चल जाएगा कि क्या है, लेकिन इसके बारे में मैंने हिंट काफ़ी बार दिया था। मतलब जो मैंने पब्लिश किया था स्टोरी उसमें भी हिंट थी, और उसी के साथ साथ उसके पहले जो मैंने स्टोरी पब्लिश की थी उसमें भी मैंने हिंट जो है वो दी थी। और इसीलिए मैं ये सोच रहा था, समझ रहा था कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट जो है वो इसका सही जवाब देंगे, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी ने भी नहीं दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के जो चीज़ है उसको अनबॉक्सिंग करते हैं, क्योंकि मतलब मेरे हिसाब से वो सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है। मेरे आज तक के लाइफ में मैंने जो कुछ भी खरीदा है, सबसे एक्सपेंसिव चीज़, सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन जो करेगी वो ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। और ये अनबॉक्सिंग करने के बाद मैंने इस चीज़ को क्यों खरीदा है, इसके रीज़न और भी इंटरेस्टिंग है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो जैसे ही अनबॉक्सिंग होती है उसके बाद मैं इसके जो रीज़न्स है वो आपको बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, यही है वो चीज़ जिसे मैं काफ़ी समय से खरीदने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन नहीं खरीद पा रहा था, या आप बोल सकते हैं कि हिम्मत नहीं हो रही थी। और इसीलिए मैं मानता हूँ कि ये अब तक की मेरे लाइफ की सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है। क्योंकि एक्सपेंसिव वो होती है जो हमारे लाइफ में वैल्यू ऐड करे, और ये मेरे लाइफ में काफ़ी वैल्यू ऐड करेगी और मुझे मशीन से एक ह्यूमन बनाएगी। अब आपके मन में सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि मैं इस पर स्विच क्यों हुआ हूँ, क्यों शिफ्ट हुआ हूँ। देखिए उसके पीछे कई कारण हैं। जो मोबाइल फ़ोन है वो हम पर हावी होने लगे हैं। मतलब हमने मोबाइल फ़ोन को अपने सुविधा के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया था, लेकिन अब मोबाइल फ़ोन जो है वो हमें उसके हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। और जो बाकी प्लेयर्स है, जो स्टेक होल्डर्स है, वो अब हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल के थ्रू। अब हमें लगता है कि हम ये जो आईफोन है ये ख़रीद रहे हैं, हम खुश होते हैं, लेकिन ये हमें बेचा जा रहा है। और इस वजह से ये जो चीज़ है, ये जो सोशल मीडिया एक बना हुआ है, ये हम पर इतना हावी हो रहा है कि जो हमारी सैडनेस है, हमारी हैप्पीनेस है, ये सब कुछ इससे रिलेटेड हो चुकी है। मतलब अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी जान पहचान वाले के यहाँ जाते हैं तो हम उनसे बात कर रहे हैं और वो मोबाइल फ़ोन में लगे हुए हैं। मतलब हम उनसे बात कर रहे हैं और बात उनकी क्या होती है, और भाई क्या चल रहा है, और देन मोबाइल में लग गए। और भाई कैसा चल रहा है, मोबाइल में लग गए। और हमारे सुन भी वो ऐसे ही रहे हैं, अच्छा हाँ हाँ हाँ, पता नहीं किससे बातें करते रह रहे हैं। मतलब कंटिन्यू चैटे जो है वो शुरू है और हम ऐसे ही लगे हुए हैं बात करने में। समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। और जो रियलाइजेशन है वो तब हुआ जब ऐसी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ भी, कि मैं किससे बात कर रहा हूँ और सामने वाला इंसान जो है मोबाइल फ़ोन में लगा हुआ है। एंड देन उसका जब मैं पूछता हूँ कि इतना मोबाइल क्यों करते हो, मतलब क्या ज़रूरत क्या पड़ती है, तो सामने से जवाब यही आता है कि हमारा पूरा काम जो है वो मोबाइल फ़ोन में है। मतलब ईमेल जो है वो सेंड करने पड़ते हैं, जो व्हाट्सएप है उस पर फटाफट रिप्लाई करने पड़ते हैं। एंड देन उसके बाद जब मैंने खुद सोचा कि क्या सचमुच काम नहीं हो सकता है मोबाइल फ़ोन के बिना, क्योंकि मेरा भी काम वही है, पूरा सोशल मीडिया, यूट्यूब, यही सब कुछ काम रहता है, तो क्या काम नहीं हो सकता है। देन उसके बाद लगा कि हो सकता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमें ज़्यादातर कॉल जो है वो रिसीव करने हैं और कॉल इस पर भी हो सकते हैं। तो रैदर कि हम कंप्लीटली मोबाइल डिटैच कर दे, वो आज के टाइम पे इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतना हम कनेक्टेड हो चुके हैं, उतनी लाइफ इजी भी हुई है। क्योंकि कहीं अगर आप पहले जाते थे तो मम्मी पापा को चिंता रहती थी कि भाई पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन आज मोबाइल फ़ोन के जरिए हम कॉल के थ्रू पता लगा सकते हैं। लेकिन सिर्फ स्मार्टफोन के ही साथ काम चल सकता है, ये यहाँ पर मुझे गलत लगता है। क्योंकि हम कॉलिंग के लिए अगर है तो कॉलिंग के लिए ये भी फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, और इससे काफ़ी टॉक्सिसिटी जो है उससे हम बच सकते हैं। वो कैसे?
का टाइम ऐसा हुआ है कि हम इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि हम मोबाइल में, अगर हमारे हाथ में मोबाइल फोन ना रहे, 5 मिनट के लिए भी ना रहे, तो हमारे हाथ कांपने लग जाए कि यार कोई नोटिफिकेशन आया या नहीं। और कोई नोटिफिकेशन नहीं आया तो वो भी हमारे साइड करता है कि यार अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, अब तक कोई इंस्टाग्राम पे ये नहीं है, अब तक कोई फेसबुक पे लाइक नहीं है, अब तक कोई व्हाट्सएप पे हमें रिप्लाई नहीं कर रहा है। व्हाट्सएप स्टोरी डाल दी तो किस किसने व्हाट्सएप स्टोरी देखी, अरे व्हाट्सएप स्टोरी इसने देख ली पर रिप्लाई नहीं किया। देन उसके बाद किस किसने क्या क्या स्टेटस डाला हुआ है। ये सारी चीजें हमारे दिमाग को इतना कॉम्प्लेक्स बना रही है, इतना क्रिएटिविटी को खत्म कर रही है कि हम स्लेव बन के रह रहे हैं। पहले का टाइम था जो स्लेव रहते थे, बिना पैसे लिए काम किया करते थे। आज भी हम वही कर रहे हैं, बिना पैसे लिए। यहाँ पर हम इसके गुलाम जो है वो बन चुके हैं मोबाइल फोन के। और मोबाइल फोन की गुलाम मतलब क्या, मोबाइल फोन का जो इस्तेमाल कर रहे हैं जो बड़े बड़े प्लेयर्स, जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो इस्तेमाल कर रही है, उनके हम गुलाम बन चुके हैं। उनके हिसाब से हम नाचते हैं, उनके हिसाब से हम बोलते हैं, तू कहे तो भौंकू, तू कहे तो काटू। उनके हिसाब से हमारी जो आइडियोलॉजी है वो यहाँ पर बन रही है, हमारी आइडियोलॉजी को अफेक्ट कर रहे हैं। और वो बड़े प्लेयर्स किसके थ्रू, ये मोबाइल फोन के थ्रू। इसीलिए यहाँ पर बहुत जरूरी है कि इससे हम कैसे बाहर निकले। और इसी का ही एक्सपेरिमेंट जो है ये मैं करने जा रहा हूँ इस मोबाइल फोन के साथ, जहां पर मैं टॉक्सिसिटी से दूर रहूंगा। और अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या व्हाट्सएप में यूज करूंगा ही नहीं, तो लैपटॉप है उसमें मैं जो व्हाट्सएप बोलिए, जो टेलीग्राम बोलिए, जो इंस्टाग्राम बोलिए, ये सारी चीजें उसमें यूज करूंगा। अब उसका फायदा ये होगा क्योंकि हम लैपटॉप जो है उसको खोलने में आलस करते हैं। मोबाइल फोन जो है हमारे हाथ में है, चलो ये फटाफट फटाफट देख लेते हैं, तो मोबाइल फोन ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू जो लैपटॉप है। तो लैपटॉप अगर मैं ओपन कर रहा हूँ किसी चीज के लिए तो उसी चीज के लिए मैं यूज करूंगा, बाकी चीजों के लिए यूज नहीं करूंगा। मोबाइल फोन अगर हम देखते हैं तो चलो यार स्टोरीज देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो स्क्रोलिंग 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 बहुत ज्यादा हो जाती है, उससे टॉक्सिसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और अगर आप ऐसा मानते हैं कि स्मार्टफोन के बिना आपका काम चल ही नहीं सकता है, आपका जो काम है वही स्मार्टफोन पे है, आपको फटाफट रिप्लाई करने पड़ते हैं, ये सब कुछ करना पड़ता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप खुद को गिल्ट ट्रैप से बचाने की बात कर रहे हो। क्योंकि आपके दिमाग में आपको कहीं ना कहीं ये पता है कि मोबाइल फोन ने आपको गुलाम बनाया हुआ है, और उस गुलामी के लिए, वो गुलामी आपकी बरकरार रहे, इसके लिए आप सिर्फ बहाना बनाते हो कि नहीं हमारा मोबाइल फोन के बिना नहीं चल सकता है। कोशिश कीजिए, आपका कॉलिंग पे काम है, कोशिश कीजिए इस फोन का यूज करके कॉलिंग जो है वो करने का। और जो स्मार्टफोन है उसका यूज मत कीजिए, 1 हफ्ता करके देखिए, 1 दिन करके देखिए, क्योंकि है कितने का, ये 1000 रुपए का है, उससे भी सस्ते सस्ते मोबाइल फोन आते हैं। यूज करके देखिए और देखिए क्या सचमुच आपको स्मार्टफोन की जरूरत है, क्या सचमुच आप सिर्फ गुलामी करना चाहते हो मोबाइल फोन की, स्मार्टफोन की, इसीलिए आप बच रहे हो इस चीज को करने से। मैं तो यहाँ पर शुरुआत कर रहा हूँ, आप भी शुरुआत करके देखिए। और 1 हफ्ते के बाद ये जो फोन है इसका इस्तेमाल करने के बाद मैं आपको रिव्यू जरूर दूंगा कि क्या परिवर्तन मुझे मेरी जिंदगी में देखने को मिल रहे हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।